तो चलिए आज हम शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन, और उसमें भी हम फैक्टराइजेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। और इसको जो हम करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे वो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, यानी मिडिल टर्म को हम ब्रेक करके दो पार्ट में ब्रेक करके करेंगे। यानी कि जो मिडिल वाला टर्म होता है इसको या तो हम सम करेंगे या फिर डिफरेंस करेंगे, जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए 14 आ जाए। अब देखो तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमें करना होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा एक्स स्क्वायर नॉट x, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इस 1 का मल्टीप्लाई करना होता है हमें किसके साथ, इस वाले 45 के साथ करना पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 45। अब 45 का क्या करना है, हमें फैक्टर बना लेना, और फैक्टर जैसे मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए ऐसे लिखना है, इससे काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 की टेबल में आता है 1 इंटू 45 है ना, 1 की टेबल में 45 पे आएगा तो 45 लिख रहे हैं। 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है तो 3 इंटू कितने पे आ जाएगा 15 टाइम्स में, तो 3 इंटू 15। ऐसे ही 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा तो 5 इंटू क्या होगा 5 9 जा 45। एंड इसके बाद और कोई नहीं, अब कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये 45 आता हो। ठीक है, तो अब हम फाइनली क्या करेंगे यहाँ पे कि इसमें से ये जो दिख रहा है अब तुम्हें पेयर्स आपके, इसमें से कोई एक पेयर हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें से कोई एक पेयर ही होगा जिसको हम या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो बताओ कौन सा पेयर है यहाँ पे जिसको या तो प्लस करे तो या फिर माइनस करे तो। हाँ, तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 5 और 9 है, यही वाला बॉक्स जो है हमारा इसमें ही आ जाएगा। यानी अगर 9 और 5 को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। हमें दो चीज़ें देखनी होती है, या तो प्लस करने पे आ जाए या फिर माइनस करने पे। तो चलो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो वही चीज़ हमें सीखना है। फर्स्ट टर्म को हमें एज इट इज़ रखना है और साइन भी एज इट इज़ रखने हैं। ठीक है, एंड इनमें से जो बड़ा होगा ना वो ले लेना है। 9 है तो 9, लेकिन यहाँ x चल रहा है तो x लगा कर लिखेंगे। अच्छा, हम 9 और 5 को क्या कर रहे हैं कि 14 आ रहा है प्लस, तो हमें क्या देना होगा यहाँ पे प्लस ही देना होगा, जब भी तो होगा प्लस प्लस। एंड ये 5 है तो 5x, यानी 9x प्लस 5x क्या हो जाएगा 14x, एंड प्लस 45 कॉन्स्टेंट टर्म, एंड उसकी साइन को एज इट इज रखना है। ये कॉन्स्टेंट टर्म है ना और ये साइन है, तो ये साइन एंड कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखो यहाँ से ना दो का पेयर बना लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9x को एक साथ रख लो, एंड प्लस 5x एंड प्लस 45 को एक साथ रख लो। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, x, तो x कॉमन कर लिया हमने, x प्लस ये क्या आ जाएगा 9, एंड प्लस यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं 5। क्यों, क्योंकि 5 की टेबल में ये दोनों आता है, तो सिंपल है यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 5 9 जा 45। अब देखो अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम आ जाए कॉमन करने के बाद तो समझो कि तुम सही कर रहे हो, अदरवाइज गलत होगा। अब यहाँ से x प्लस 9 भी हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो जैसे x प्लस 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x, एंड यहाँ प्लस है तो प्लस x प्लस 9 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 5। बस हो गया हमारा ये फैक्टराइज, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो दूसरा भी देखते हैं। दूसरे के लिए भी हम क्या करेंगे, वही चीज़ें फिर से करेंगे। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 40 के साथ, तो क्या आ जाएगा ये 41 जा 40। अब 40 को फैक्टर में ब्रेक कर लो, 40 को फैक्टर में ब्रेक कर लो, तो सबसे पहले 1 की टेबल में 1 इंटू कितने पे आएगा 40 पे, दूसरा 2 की टेबल में भी आता है कितने पे 20 पे, थर्ड वन 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है कितने पे 10 पे, 4 10 जा 40। फिर उसके बाद 5 की टेबल में कितने पे आता है 8 पे, फिर उसके बाद 10 तो हो ही गया, 20 20 अब सब हो गया, अब कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अब ये मत सोचना सर 10 की टेबल में भी तो आता है तो 10 लीजिए ना, तो देखो 10 तो आ चुका है ना यार, 10 4 जा करे या 4 10 जा करे तो सेम चीज़ हो गया, तो इसको हमें 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतने ही बॉक्स है जिनमें से हम किसी एक को प्लस या माइनस करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड है मिडिल टर्म, ये वाला मिडिल टर्म ये मिल जाएगा। तो चलो इसके लिए मिडिल टर्म देखते हैं कौन सा होगा, देखते हैं। अब क्लियर है, यहाँ से हमें कितना चाहिए 6 चाहिए, या तो प्लस पे आ जाए या फिर माइनस पे आ जाए। तो अगर हम 8 और 5 को प्लस कर देंगे 13, और 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 3 नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। 10 और 4 को प्लस कर देंगे तो 14 हो जाएगा, तो चलो एक बार माइनस करके चेक कर लेते हैं। 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 6 ही तो चाहिए, मतलब यही वाला बॉक्स हमारा सही होगा।
ठीक है, तो बस यही ले लेंगे। अब देखो यहाँ फाइनली क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है, बता चुका हूँ फर्स्ट टर्म, एंड उसके बाद की जो साइन होती है वो हमें एज इट इज लिखना है। ये प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, एंड इसके बाद इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो लिखना। लिखने के लिए तो हम छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन इनिशियली हमें क्या लिखना है, अभी बड़ा लिखना है, इससे गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख लो, 10x। अच्छा 6, 10 एंड 4 को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं कि 6 आ रहा है, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे कौन सी साइन लेंगे ताकि प्लस और ओवरऑल ये दोनों मिलके माइनस बन जाए। तो यहाँ देखो प्लस है और दूसरा साइन क्या लेंगे हम, अगर प्लस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा, 10 और प्लस 4, इसलिए हमें क्या लेना होगा यहाँ पे माइनस। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लेंगे माइनस, और ये 4 है तो 4x, एंड थर्ड वन की साइन और वो कांस्टेंट टर्म एज इट इज रखना है। अब देखो यहाँ पे क्लियर है, प्लस माइनस माइनस, तो 10x में से 4x गया 6x, और साइन तो हमेशा किसका लगता है, बड़े डिजिट्स का, तो बड़ा डिजिट्स आ गया यहाँ पे। अब देखो हम क्या कर लेंगे, हाँ बस वही चीज़ें फिर से दो का पेड़ लगा लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एंड यहाँ माइनस। अब एक चीज़ और भी, जैसे बीच में अगर माइनस आ गया ना यहाँ पे, तो इसकी साइन बदल जाएगी, 4x, अब ये भी क्या हो जाएगा 40। क्यों बदलेगा, क्योंकि देखो अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, एंड फिर माइनस प्लस माइनस, इसलिए चेंज होता है। अगर हम यहाँ पे साइन चेंज नहीं करते तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाता। तो बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे बीच में माइनस आ गया ना, तो यहाँ की साइन बदल देनी है। आप कॉमन कर लो, इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 10, एंड माइनस यहाँ से 4 की टेबल में आएगा, तो 4 कॉमन कर लो तो यहाँ x, एंड जो साइन है यहाँ तो वही आएगा 4, एंड 4 10 जा 40, ठीक है। तो अब यहाँ से x प्लस 10 कॉमन कर लो, तो x प्लस 10 क्या हो गया, कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 4, एंड दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। इसका फैक्टराइज हो चुका है, ये और ये दोनों बोथ आर द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। चलो जल्दी से कॉपी करो इसे, फिर हम देखते हैं कोफिशिएंट दूसरा वाला, जब एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 नहीं होगा। तो चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने 2 एग्जाम्पल और ले लिया है, वही चीज़ अब हम फिर से करेंगे अगेन। क्लियर, देखो यहाँ पे इस बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 12, तो 12 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे इस बार 1 के साथ, तो क्या मिल जाएगा हमें 12 1 जा 12। अब 12 का फैक्टर देख लो, सबसे पहले 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, 1 की टेबल में 12 कितने पे आ जाएगा 12 पे, फिर उसके बाद 2 की टेबल में कितने पे आता है 6 पे, 3 की टेबल में कितने पे आता है 4 पे, 3 4 जा 12। अब इसके बाद सारे नंबर आ चुके हैं, बस यही है। अब इनमें से ही कोई एक पेयर होगा जिसको प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो, कुछ भी करो, तुम्हें क्या मिल जाना चाहिए, मिडिल टर्म मिल जाना चाहिए। तो मिडिल में क्या है 7x है, ठीक है। तो 7x है तो देखो किसको 6 एंड 2 को प्लस करेंगे 8, 6 में से 2 जाएगा 4, 12 1 को प्लस करेंगे 13, एंड 12 में से 1 जाएगा 11, मतलब ये दोनों नहीं हुआ, ये दोनों हम नहीं ले सकते, तो फाइनली यही लेंगे। सीधी सी बात है, ऐसे दिख रहा है 4 एंड 3 को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या जाएगा 7, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे तो 12 ऑलरेडी ही आएगा, ठीक है। तो बस ले लेते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया, एज इट इज लिखना है हमें, 12x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, ये वाले साइन भी हमें एज इट इज लिखने हैं, माइनस है तो माइनस। अब देखो इनमें से जो बड़ा है वो लिख लो, 4 है तो 4x। अच्छा इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ देखो माइनस है ना, तो यहाँ पे कौन सी साइन दे ताकि माइनस माइनस क्या बन जाए प्लस, जब भी तो 4 और 3, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अभी 3x लिखेंगे ना, तो यहाँ पे कौन सी साइन दे ताकि माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करने पे 7 आ जाए। यहाँ पे हम प्लस दे सकते हैं क्या, तो क्लियर देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस नहीं दे सकते, क्या देंगे माइनस। तब क्या बनेगा ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 3 जाएगा 7, एंड उसके बाद थर्ड वाले कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिखना है, +1 है तो +1, ओके। अब फिर से वही दो का पेयर बना लो, 12x स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट, एंड देखो बीच में अब यहाँ माइनस आ गया, जैसे ही माइनस आ गया तो ये वाले जो लास्ट वाली साइन है ना इसको बदल देंगे माइनस का 1, और क्यों बदलेंगे बता चुका, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो तो -3x एंड माइनस माइनस +1 होगा। अगर साइन नहीं बदलते यहाँ प्लस दे देते हैं, सॉरी यहाँ प्लस ही होता तो माइनस और प्लस माइनस आ जाता, ये -1 जबकि प्लस का 1 था, इसलिए बदलना पड़ता है हमें साइन। अब यहाँ से 12 4 की टेबल में दोनों आता है तो 4 और x कॉमन कर लो यहाँ से, तो 4 3 = 12, एक x माइनस 4x तो बाहर ही आ गया तो क्या बचेगा 1, उसके बाद माइनस
3x माइनस 1, देखो कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें 3 एंड 1 भी आता हो, एक्सेप्ट 1। 1 ही एक ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आता है, तो 1 कॉमन कर लो। तो 1 के टेबल में तो 3x 3 पे ही आएगा और 1 1 पे ही आएगा, कॉमन कर लिया। अब 3x माइनस 1 अगेन कॉमन कर लो, 3x माइनस 1 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 हो गया। दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। चलो इस वाले को एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो तो पहले, फिर मैं बताता हूं। चलो तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इस वाले एग्जांपल को अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो। अब आप देखो फिर से हम वही चीज़ करेंगे, क्या 6 का मल्टीप्लाई यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करना होगा हमें किससे, इस वाले 6 से। तो 6 6 जा कितना मिल जाएगा हमें 36। अब 36 को लिखो फैक्टर में, तो क्या मिल जाएगा हमें 1 इंटू 36। उसके बाद दूसरा 2 की टेबल में भी आता है 2 इंटू 18, तो 18 2 जा 36, ये भी हो जाएगा। एंड अगेन 3 की टेबल में भी आता है 3 इंटू 12, 12 3 जा 36। 4 की टेबल में भी आता है 4 इंटू 9, 9 4 जा 36। 6 की टेबल में भी आता है 6 इंटू 6 36। एंड इसके बाद 9 तो आ ही गया 12, बस अब यही होंगे। अब इसके अलावा और कोई टेबल नहीं है जिसमें आता हो। आपको एक बॉक्स सेलेक्ट करना है जिसको हमें प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाना चाहिए 5, तो कौन सा होगा अब हमें क्लियर दिख गया यहाँ पे, देखो यही बॉक्स तो है, क्या है 4 एंड 9। और भी कोई है क्या, नहीं और कोई नहीं है, क्योंकि हमें 5 लाना है, और कोई नहीं है, तो बस यही 2 बॉक्स ले लेंगे। अच्छा इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस तो 5 आएगा। अब देखो 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर ही लिखेंगे, पहले वाले साइन भी एज इट इज लिखें, ठीक है। फर्स्ट वाली जो साइन है वो भी हम एज इट इज लिखेंगे। अब इन दोनों में से जो बड़ा है वो बड़ा वाला लिख लो, 9 है, x है तो x। अच्छा इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस तो अब 5 आएगा ना, तो यहाँ देखो प्लस है, तो यहाँ पे कौन सी साइन ले, प्लस माइनस तो माइनस, जब तो माइनस बनेगा। दूसरा 4x है तो 4x, माइनस थर्ड वाले की साइन एंड उस नंबर को एज इट इज लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने उसमें। अब दो का पेयर बना लो, 6 स्क्वायर प्लस 9x एंड यहाँ अगेन माइनस, जैसे ही माइनस आ गया तो ये साइन बदल जाएगा 4x एंड प्लस 6, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब 3 के टेबल में दोनों आता है तो 3 और x, तो 3x कॉमन कर लो, 3 2 जा 6 2x प्लस 3 3 जा 9, क्योंकि x तो बाहर ही हो गया। एंड माइनस 2 की टेबल में दोनों आता है तो 2 कॉमन, तो 2 2 जा एंड प्लस 2 3 जा, ये आ गया। तो फाइनल अगेन 2x प्लस 3 क्या करो, कॉमन कर लो, 2x प्लस 3 अगेन कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 3x माइनस 2, हो गया आंसर, बन गया फैक्टराइज। चलो ये वाला भी देख लेते हैं, और इसमें हमें कुछ सीखना भी है, ठीक है। कई बार होगा कि हमें 2 बॉक्स मिल जाएगा, दोनों बॉक्स पे कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तब दोनों में से कौन सा बॉक्स लेना है वही हम सीखेंगे यहाँ पे। फिर हम ये कंप्लीट कर लेंगे अपनी स्प्लिटिंग वाला जो मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24। अब 24 का फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 24, दूसरा 2 इंटू 12, तीसरा 3 इंटू 8 एंड फोर्थ वन 4 इंटू 6 एंड इसके बाद 8 तो हो ही गया। चलो बस सारे हो गए। अब देखो इनमें से कोई एक बॉक्स ही, मोस्ट ऑफ द टाइम एक बॉक्स ही मिलेगा तुम्हें, लेकिन कई बार होगा 2 बॉक्स मिल जाएगा, यानी कि या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई 2 भी मिल जाएगा कभी कभी तुम्हें, कौन सा होगा वो हम अभी समझेंगे। तो देखो अगर इसकी बात कर ले तो 6 एंड 4 को हम प्लस करेंगे तो 10 क्लियर दिख गया, मतलब ये वाला तो हो ही सकता है। एंड दूसरा 12 एंड 2 को अगर हम माइनस कर दें तो भी आ जाएगा 10, है ना। 12 में से अगर 2 को माइनस कर दें तो भी क्या आ जाएगा 10। अब बात आती है सर होगा कौन सा, ये सही होगा या ये सही होगा, होगा तो कोई एक ही सही होगा, दोनों नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता दोनों सही, कोई एक ही सही होगा। अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है, तो देखो इसके लिए तरीका क्या है कि आप एक बार ना इसको अलग से कहीं पे लिख लो, ठीक है। चलो हमें नहीं पता कि कौन सा सही है, तो इनिशियली आप लेके चलो कि यही सही है, ठीक है। तो अगर हमने ये ले लिया तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, हम 3y² लिखेंगे, फर्स्ट वाला साइन माइनस है तो माइनस। अच्छा 12 एंड 2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 12 है तो पहले 12 एंड y ही लिखेंगे। इन दोनों को हमें माइनस करना है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे कौन सा साइन देना होगा, प्लस, जब ही तो बनेगा माइनस प्लस माइनस तो माइनस होगा। अब 2 है तो 2y।
एंड इसके बाद प्लस है तो प्लस 8 है तो 8 लिखेंगे। ठीक है, जब 2 बॉक्स मिल जाए तो ये काम रफ में कर लेना है एक बार तुम्हें, और जब कंफर्म हो जाओ फिर काम कर लेंगे हम यहाँ। तो अब देखो क्या करना है हमें, अब चेकआउट करने यहाँ पे कि तो ये क्लियर दिख गया, माइनस प्लस माइनस 12 में से 2 जाएगा तो 10y माइनस का 10y आ रहा है, सारा कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन जब हम कॉमन करने जाएंगे तो देखो यहाँ पे 3y कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 3 4 जा 12, लेकिन प्लस अगर 2 यहाँ पे हम कॉमन कर लेते तो ये आ जाएगा y प्लस 4। अब देखो गलत कहाँ पे हो गया, यहाँ आ रहा है y माइनस 4 और यहाँ आ रहा है y प्लस 4, इसलिए ये गलत हो गया, हम कॉमन ही नहीं कर सकते इसके आगे, नेक्स्ट स्टेप पे ही नहीं जा सकते। इसलिए हम कैसे अब पता लगा सकते हैं कि सर क्या हमें ये 2 स्टेप करना होगा, तो नहीं 2 स्टेप नहीं, बस एक स्टेप करके ही हम समझ जाएंगे कि जो हम ले रहे 2 नंबर वो सही है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखो 2 प्लस के साइन होने चाहिए और 2 माइनस के साइन होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम प्लस के साइन देख लें तो देखो यहाँ पे एक प्लस के साइन तो ये दिख गया हमें, दूसरा हमें ये दिख रहा है, दूसरा प्लस के साइन ये, और एक साइन तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होगा तो क्या होगा प्लस, यानी कि 2 प्लस के साइन होने चाहिए और 2 माइनस के साइन होने चाहिए तो सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो यहाँ पे देखो एक प्लस ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, माइनस एक ही है। जबकि अगर हम ये वाला ले लेते हैं ये तो सही ही है, कैसे, तो यहीं पे देख लेते हैं। तो देखो ये 3y² होगा माइनस बड़ा कौन है 6, तो 6y। अच्छा इन दोनों को हम क्या करेंगे कि 10 आएगा, तो सर 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस करेंगे ना तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या देना होगा माइनस ही, 4 का y जब भी तो होगा माइनस माइनस प्लस 6y और प्लस 4y क्या हो जाएगा 10y, एंड प्लस 8 है तो 8। तो अब देखो यहाँ पे क्लियर दिख गया तुम्हें, एक तो प्लस यहाँ मिल गया, एक प्लस यहाँ मिल गया और एक यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस ही होगा, और 2 माइनस, तो 2 प्लस होने चाहिए 2 माइनस होने चाहिए। तो बस अब कॉमन कर लो यहाँ से, 3y² को एक साथ माइनस 6y को एक साथ रख लो एंड माइनस 4y, एंड जब यहाँ माइनस है तो ये साइन बदल जाएगा तो 8 हो गया। अब क्या करना है, कॉमन कर लो यहाँ से, तो 3y कॉमन कर लेंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड माइनस 4 कॉमन कर लो तो y माइनस 4 2 जा 8। तो अब देखो y माइनस 2 दोनों में आ गया, मतलब सही है। तो बस y माइनस 2 क्या करो कॉमन कर लो, तो यहाँ पे अब क्या जाएगा 3y माइनस 4 हो गया फैक्टर। दीज आर द फैक्टर। चलो फटाफट कॉपी कर लो, और हम आज इतना ही रखते हैं अपनी क्लास में, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे। ये तो क्वाड्रेटिक था, नेक्स्ट क्लास में क्यूबिक को सीखेंगे।